क्या आप जानते हैं मोतिहारी में शतरंज के मोहरों ने बजाई जीत की घंटी और कई सितारे चमक उठे। जी हां, बात हो रही है स्वर्गीय योगेंद्र साहू मेमोरियल अंडर 19 शतरंज प्रतियोगिता की, जिसका भव्य समापन और पुरस्कार वितरण समारोह बीडी वर्ल्ड स्कूल मोतिहारी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व रोटरी अध्यक्ष एवं प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलबी प्रसाद एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में बीडी वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर जगदम्बा जायसवाल की उपस्थिति रही। इस अवसर पर डॉक्टर एलबी प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि शतरंज एक ऐसी खेल है जो बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें भविष्य में सफलता की ओर ले जाती है। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रैंक जो प्राप्त किए हैं, उन्हें आगामी बिहार स्टेट अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में पूर्वी चंपारण जिले का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मुख्य निर्णायक रामचरण ने फाइनल रिजल्ट की घोषणा की, जिसमें अंडर 19 बॉयज में प्रथम स्थान अंशुमान तिवारी, द्वितीय त्रयक्ष कश्यप, तृतीय अनुभव श्रीवास्तव, चतुर्थ प्रियांशु, उसके बाद आकर्ष सिन्हा, कार्तिक बोरा, संकेत सागर, आर्यन राज, अंकित कुमार और 10वां स्थान अक्षय आनंद को मिला। वहीं अंडर 19 गर्ल्स में प्रथम सुधा भारती, द्वितीय अर्पिता कुमारी, तृतीय काजल कुमारी, फोर्थ मुस्कान कुमारी, आयुषी नंदिनी, श्रेया कुमारी, परिधि, काव्या जायसवाल, अनुश्री, इशिका ने 10वां स्थान प्राप्त किया। जबकि सुपर सीनियर ग्रुप में प्रथम सुमित कुमार, द्वितीय डॉक्टर विनोद कापड़, तृतीय मुकेश कुमार, चतुर्थ गौतम सिंह एवं 5वां स्थान संजय मिश्रा। जबकि अगला स्थान गजानंद प्रसाद, एफ ए सिद्दीकी, मोहम्मद रफ़ी अहमद, दीपक कश्यप और 10वां स्थान मोहम्मद भोला को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के कार्यकारी सचिव रविशंकर ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि आगामी बिहार स्टेट अंडर 19 चैंपियनशिप की भी मेजबानी पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ करेगा। इस आयोजन के सफल आयोजन में आयोजन सचिव विकास कुमार, क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी रविराज, शतरंज संघ के सचिव शशिनंद, स्वर्गीय योगेंद्र साहू के पौत्र विश्वजीत कुमार, जीवन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मनोज रंजन श्रीवास्तव, ख्वाब फाउंडेशन के मुन्ना कुमार, प्रशांत कुमार, पंकज कुमार, रफ़ी अहमद, एफ ए सिद्दीकी, वेद प्रकाश, रामू कुमार, डॉक्टर विनोद कापड़, मोहम्मद बसीरुद्दीन, दीपक कश्यप, सोनू, पवन कुमार आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले तो जितना उत्साह देखने को मिला, सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके सभी विभिन्न स्कूल के पीटी टीचर्स, यहाँ के बीडी वर्ल्ड स्कूल के सभी शिक्षकगण, पीटी टीचर एवं मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में बधाई इस भव्य और शानदार आयोजन के लिए। इस टूर्नामेंट में हमने 3 कैटेगरी में टूर्नामेंट कराया। एक अंडर 19 बॉयज़ कैटेगरी, अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी और एक सुपर सीनियर कैटेगरी, जिसमें विभिन्न विजेतागण अपने अपने दमखम का परिचय देते हुए विभिन्न उपलब्धियां हासिल की। इसमें 4 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है और 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि आगामी बिहार स्टेट अंडर 19 चेस टूर्नामेंट में हमारे ज़िले पूर्वी चंपारण का प्रतिनिधित्व करेंगे। काफ़ी बच्चे ने मेहनत किया है। 2 दिन से मुझे फीडबैक मिला है कि चेस कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली मैं बच्चों लोग से तो ये कहना चाहूँगा कि ये गेम तो चेस एक ऐसी गेम है जिसमें ब्रेन का एक्सरसाइज ज़्यादा होता है। बच्चों में वो कॉग्निटिव बिहेवियर, बीइंग द पीडियाट्रिशियन, मैं तो एक पेशे से एक डॉक्टर हूँ और बच्चों का ही डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चों में वो स्किल डेवलपमेंट चेस से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम कोई चीज़ का थिंकिंग प्रोसेस जो हुआ और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ जो बच्चों में डेवलप होता है, तो चेस से डेफिनेटली अच्छा होता है। कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शन भी बढ़ता है, तो बहुत अच्छी गेम है बच्चों के लिए। ये सब गेम का कल्चर्स हमारे बिहार के स्कूलों में ज़रूर होना चाहिए और अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट जीते हैं, जो अवार्ड लिए हैं, उन्हें भी बहुत सारी बधाइयाँ, और जो नहीं जीते हैं उन्हें भी एक प्रेरणा मिलेगी और आगे वो भी कुछ अच्छा करेंगे इस पर। आज हमारे विद्यालय में 2 दिवसीय चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित चेस प्रतियोगिता सफलतापूर्ण हुआ। जैसे कि धनंजय सर ने भी बताया कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड था, जिसमें सीनियर और अंडर 19 एज के भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सबका उत्साह बहुत ही परचम पे था, सभी ने बहुत ही अच्छे से खेला और ऐसे बहुत से बच्चों को अवार्ड भी मिले हैं जो कि स्टेट लेवल तक जा सकते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खेले बट उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। उनको ये मैं मैसेज दूंगी, उनको निराश नहीं होना है, ये उनके लिए एक प्रेरणा है इसके आगे जाने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए। और मैं एक सभी स्कूलों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी तरह, इवन मेरे लिए भी ये भी है कि अब हम अपने स्कूलों में भी
स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दें, वो चेस हो या फिर इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। यहाँ पे 2 दिनों का सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा है। स्कूल मैनेजमेंट को बहुत सारा हमारे तरफ से बधाई कि उन्होंने इतना बेहतर अरेंजमेंट किया था। चेस जो चैम्पियनशिप कराए हुए हैं उन पूरे टीम को बधाई। बच्चों के बीच में एक ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है कि 2 दिन में जो बच्चे ने खेले हैं और वो जो विजयी बने हैं उन सभी को बधाई। जो विजयी नहीं बन पाए हैं यहाँ से वो बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं और अगली बार अगर वो जब आएंगे तो परफॉर्म करेंगे और बेहतर करेंगे। सभी टीम को ढेर सारी बधाई। थैंक यू। ये तो बहुत ही कठिन टूर्नामेंट थी हमारे लिए। इसमें 3 कैटेगरी में थे, लेकिन बच्चों ने अपना डिसिप्लिन दिखाया। उस डिसिप्लिन का कारण है कि मैंने बहुत ही नॉर्मल रूप से जो है कि आसानी से हैंडल उसको कर लिया है। सीनियर ने अब सपोर्ट किया, अलग बॉयज़ गर्ल्स सब ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में मैंने देखा है, मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे खिलाड़ी अभी तक छुपे हुए हैं। यहाँ चेस का डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अब जब चेस होने लगा तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी है जिनको अगर मौका मिलेगा तो नेशनल लेवल तक अपना परचम लहराएंगे। और हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग जो है कि अच्छे बच्चों को आगे लाए। और इस टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए स्पेशल। 4 प्लेयर का सिलेक्शन होना था जो अंडर 19 स्टेट के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और ये अंडर 19 स्टेट जो है कि हमारा ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, उनको बीड में ये मिला है कि अंडर 19 ये संपन्न कराएं। तो हम लोग जल्द ही अंडर 19 का भी अनाउंसमेंट करेंगे और यहाँ से जो 4 सिलेक्टेड हुए हैं वो हमारे एसोसिएशन के द्वारा उनको बियर किया जाएगा। उनको किसी तरह का एंट्री वगैरह कुछ नहीं देना है। तो बस इतना ही कहूँगा कि बहुत शांति रूप से हमको हो गया। हम तो डर रहे थे कि मेरा हैंड कम है, लेकिन मैम का सर का सपोर्ट से हमको हैंड मिल गया और हमको कुछ नहीं करना पड़ा। और प्लेयर्स ने बहुत अच्छा मैंने डिसिप्लिन दिखा के ये गेम खेला है। धनंजय जी जब से आए हैं चेस में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी मिला है इस ज़िले को। इन्होंने नेशनल भी कराया था पिछले साल, जहां हम लोग वहाँ उपस्थित थे। और एकमात्र यही गेम है जो इंडिविजुअल खेला जाता है। बाकी हर गेम में पार्टनर होते हैं, टीम होती है, ये सिंगल खेला जाता है। और धनंजय जी का प्रयास काफ़ी अच्छा है पूर्वी चंपारण चेस एसोसिएशन के लिए। वैसे तो हम लोग क्रिकेट में अपना गेम कराते ही हैं। अभी भी हम लोग का सांसद खेल महोत्सव के तहत गांधी मैदान में 1 महीने का क्रिकेट प्रतियोगिता जो चल रहा है वो 2 अक्टूबर को समापन होगा उसका। उसमें 17 तारीख को महिला क्रिकेट का भी प्रतियोगिता कराया जाएगा, 1 दिवसीय, जिसमें हमारे बिहार की लगभग बहुत सारी महिला क्रिकेट खिलाड़ी जमा हो रही हैं। जिसमें हमारा जिला आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। धनंजय जी के आने के बाद तो यहाँ पहली बार में ही नेशनल हो गया था। आप लोग थे ही, हम लोग सबको वहाँ थे फाइनल के दिन। और इस बार बीडी पब्लिक स्कूल में इस सफल आयोजन को कराया गया है, ये तो बहुत बढ़िया उपलब्धि है। और मैम से हम चाहेंगे कि क्रिकेट का भी टीम यहाँ बने, जो हम लोग स्कूली क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं उसमें पार्टिसिपेट करे। और अंडर 16, अंडर 19 के लिए हमारे स्कूल से ही बच्चे मिलते हैं। और SGFI जिला माने बिहार राज्य का जो खेल है उसमें SGFI शामिल है, उसमें भी अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 शामिल है। चाहेंगे कि बीडी पब्लिक स्कूल से भी बच्चे उसमें भाग लें और आगे बढ़ें। उसमें बहुत सारे गेम होते हैं। धन्यवाद। मोतिहारी के राजनीति में आज एक नई हलचल देखने को मिली जब जदयू के पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक 14 सितंबर को बापू सभागार में होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी। बैठक के बाद प्रेस से बातचीत में दिव्यांशु भारद्वाज ने कहा, यह कार्यक्रम आने वाले समय में मोतिहारी की राजनीतिक दिशा तय करेगा। अपने राजनीति सफर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा के बाद से ही वे मजदूर वर्ग और आम जनता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने मोतिहारी को अपनी जन्मभूमि बताते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से वे लगातार जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के सवाल पर दिव्यांशु भारद्वाज ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से उनकी बातचीत चल रही है और वे पूरी तैयारी में हैं। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दिव्यांशु भारद्वाज का कहना है कि मोतिहारी को अब युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग नेताओं को केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और आगामी जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए वे जनता की राय जानेंगे। इसी राय के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि मेरा क्योंकि अब राजनीति में आए हुए छात्र राजनीति पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, युवा जदयू और फिर जदयू के मेन पार्टी में
प्रदेश सचिव फिर राज्य कार्यकारिणी, मतलब विभिन्न पिछले 10-15 वर्षों के सामाजिक राजनीतिक जीवन के बाद 3 साल से मैं मोतिहारी चूँकि घर है तो यहाँ पे सक्रिय था। यहाँ पर घूम रहा हूँ गांव-गांव में। जो 22 पंचायत हैं इस विधानसभा के अंदर में, 16 मोतिहारी के और 6 पिपरा कोठी के, और नगर निगम के 46 वार्ड में से 36 इस विधानसभा में आते हैं। तो हमारी टीम पूरा इन चूंकि सामाजिक राजनीतिक जीवन में सिर्फ काम जिंदाबाद मुर्दाबाद, आंदोलन प्रदर्शन और चुनाव लड़ना नहीं होता है, तो हम लोग विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से भी इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे थे। हम लोगों ने खेलो मोतिहारी किया, हम लोगों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्य किए, हम लोगों ने लोगों के इलाज कराने में अपना जो ईश्वर ने ताकत क्षमता दी थी उस ताकत क्षमता के साथ लोगों का सहयोग किया, लोगों का मदद किया। जो भी मदद हो सकता था एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, जितना ईश्वर ने क्षमता दिया है उतना हम लोग कर रहे थे और इस बीच में सक्रिय भी थे पूरे विधानसभा के अंदर में। तो अब है कि हम लोगों ने सक्रियता के दौरान लोगों की काफ़ी इच्छाएं थी कि भाई आने वाले समय में चुनाव में कैसे क्या करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने 14 सितंबर को मोतिहारी के बापू प्रेक्षागृह में, महात्मा गांधी प्रेक्षागृह जिसको बापू सभागार भी लोग कहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने एक जन संवाद कार्यक्रम जो है पूरे विधानसभा के लोगों का, अपने नौजवान साथियों का, 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड के हमारे जो भी लोग हैं, जो हम लोगों के साथ इसमें जुड़े, इस अभियान में जुड़े, जो कोई रचनात्मक कार्यक्रमों में जुड़ा, कोई खेलो मोतिहारी में जुड़ा, कोई मतदाता जागरूकता अभियान में जुड़ा, कोई इलाज के माध्यम से जुड़ा, कोई सहयोग के माध्यम से जुड़ा, तो ऐसे लोगों का एक हम लोग सम्मेलन, जन संवाद कार्यक्रम, चूंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पूंजी है वो संवाद है, तो एक पूरे विधानसभा के लोगों के साथ हम लोग आगामी 14 सितंबर को महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में एक संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आगे की दशा दिशा हम लोग तय करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। जैसा लोगों से संवाद में निकल करके आएगा वो काम हम लोग करेंगे। तो उसी के लिए आज हम लोगों ने आप लोगों का प्रेस वार्ता किया कि आज हम लोग ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग 14 तारीख को महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में एक जन संवाद कार्यक्रम है, जो जिसका आयोजन हम लोगों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से किया जा रहा है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन की ओर से रामगढ़वा स्थित क्रिश्चियन गुरुकुल हाई स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष लोकिता कुमारी ने स्कूल प्रिंसिपल परिमल कुमार, सोनी कुमारी और कुल 19 शिक्षकों को उपहार देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक हमारे जीवन में एक मजबूत नींव की तरह होते हैं, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं और समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की लगभग 60 छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए विशेष टीकाकरण कराया गया। साथ ही चार्टर प्रेसिडेंट संगीता चित्रांश ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी और उन्हें सैनिटरी नैपकिन भी प्रदान किए गए। बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए क्लब की ओर से 50 सेट में किताबें, पेंसिल, रबर और पेंसिल बॉक्स भी बांटे गए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर प्रेम ने सभी बच्चों का डेंटल चेकअप किया और उन्हें दांतों की सफाई के बारे में जागरूक किया। बच्चों को ब्रश, पेस्ट और जिभिया भी क्लब की ओर से वितरित किया गया। डॉक्टरों ने बच्चों को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करने और व्यक्तिगत साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। कहा गया कि आजकल के समय में बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक दबाव भी काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंदन ने बच्चों को समझाया कि कैसे पढ़ाई और खेलकूद के बीच संतुलन बना सकते हैं। उन्होंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर विस्तार से चर्चा की और साफ सफाई से जुड़ी उपयोगी बातें भी साझा की। क्लब की ओर से स्कूल में एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन भी लगाई गई, जिससे छात्राओं को भविष्य में भी इसकी सुविधा मिल सके। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक मिश्रा, डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, पीपी धीरा गुप्ता, पीपी एडिटर निशा देव, पीपी राखी शाह, सचिव आविदा समीम, आईएसओ उषा कमल, चंद्रलता वर्मा, बिंदु गुप्ता और वंदिता सीपी समेत स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह पूरा आयोजन न केवल शिक्षकों को सम्मानित करने का प्रतीक बना, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक संतुलन तथा स्वच्छता को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का एक बेहतरीन प्रयास भी साबित हुआ। मोतिहारी के कचहरी चौक पर आज कार्यपालक सहायकों का गुस्सा फूट पड़ा और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई पूर्वी चंपारण की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यपालक सहायकों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन के कारण कार्यालय के कार्य बाधित होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार कार्यपालक सहायकों के साथ
सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए पूर्ण वेतनमान दिया जाए तथा 7वें वेतन आयोग के अनुरूप लेवल 4 से 6 का मानदेय निर्धारित किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर बिहार के सभी जिलों में कार्यरत कार्यपालक सहायक अपना कार्य बाधित कर पटना में एकत्रित होकर आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अन्य लगभग सभी संविदा कर्मियों का मानदेय पुनरीक्षण कर दिया है, लेकिन कार्यपालक सहायकों को नजरअंदाज किया जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है। प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुखिया द्वारा बहाल किए गए शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया गया है, जबकि कार्यपालक सहायकों की बहाली आईएएस अधिकारियों के द्वारा की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस सरकार में आईएएस का दर्जा मुखिया से भी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सोचकर शर्म आती है कि सरकार हम लोगों को सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो आंदोलन की शुरुआत गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी से ही की जाएगी। घटनास्थल पर जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय पांडे, संयुक्त सचिव प्रकाश कुमार तिवारी, दीपक कुमार, अभय कुमार, विवेक कुमार, राजू कुमार, गुड्डू पासवान, नैन्सी रानी, पुष्पांजलि कुमारी, खुशबू कुमारी, स्नेहा झा, आशु कुमारी सहित बड़ी संख्या में कार्यपालक सहायक मौजूद रहे। हम सभी सरकार के सभी विभागों में, सभी कार्यालयों में हमारा योगदान सबसे सर्वोपरि है। कार्यपालक सहायक का भी पता कर लो, ये कार्यपालक सहायक नहीं रहता तो कार्यालय बंद सा पाया जाता है, कोई कार्य नहीं होता है। हम पंचायत से लेकर सचिवालय तक अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी रात में जगना पड़ता है, कार्य करते हैं। जो भी पदाधिकारी द्वारा कार्य दिया जाता है, करने वाला सिर्फ कार्यपालक सहायक ही है। सरकार को डिजिटल बनाने का काम हमने किया है और आज भी डिजिटली जो भी कार्य होता है कार्यपालक सहायक ही करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारी मांगें हमारे मांगों पर नहीं होती है, जाहिर बात है कि आने वाले समय में निश्चित और हड़ताल के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। अभी SIR का काम चल रहा था, पंचायत स्तर पर जितनी भी योजनाएं हैं, प्रखंड स्तर पर योजना हो, जिला स्तर का कोई भी कार्यालय हो, सभी कार्यपालक सहायक ही कर रहे हैं। सभी राजस्व महाअभियान में भी कार्यपालक सहायकों को दायित्व दिया गया था, उन्होंने अपना कार्यों का निर्वहन किया है सही समय पे। SIR में हमारी अच्छी उपलब्धि रही है, हमने अच्छा काम किया है। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार अगर किया जाएगा तो हम बाध्य होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जिसके लिए बिहार सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। लोगों के काम रुकेंगे, सरकार जवाब देगी। सर, मेरा नाम प्रकाश कुमार तिवारी हुआ, मैं संघ का संयुक्त सचिव हूँ। पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम जटवा में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस मौके पर समाज सेवी कृष्णा कुमार कश्यप सहित सैकड़ों हिंदू धर्म के लोगों ने सर्वसहमति से AIMIM की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी की विचारधारा पर पूर्ण विश्वास जताया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने कहा कि जनता अब जात पात और धर्म से ऊपर उठकर समानता, न्याय और विकास चाहती है। AIMIM ही वह पार्टी है जो गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और पिछड़े वर्गों की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करती है। इस अवसर पर AIMIM प्रत्याशी एवं प्रदेश सचिव डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक ने कहा कि हम सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि इंसाफ, भाईचारा और समान अवसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाएं और राजनीति में पारदर्शिता व ईमानदारी की नई मिसाल कायम करें। डॉक्टर हक ने जनता को आश्वस्त किया कि यदि AIMIM को अवसर मिला तो नरकटिया विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और किसानों की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम में शामिल सभी नए साथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि वे AIMIM की विचारधारा को गली गली और गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर और भी मजबूत करेंगे।